अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डीना गार्डनर का चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। पहली हेडिंग हमारे पास है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी क्या है? न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अट्रैक्ट करती है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मास के बराबर होता है, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उसके बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटी की फोर्स का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जितना उनके दरमियान डिस्टेंस होगा। यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उतनी ज्यादा ग्रेविटी की फोर्स उनके दरमियान कम होगी, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन उनके दरमियान कम होगी। अब टेंशन क्या है? टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेच पैदा कर दे। अब यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि रस्सी के जरिए लटका हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड है और इसी के बराबर एक फोर्स दिखाई है जो कि अपवर्ड है, वो है फोर्स ऑफ टेंशन। इसकी वजह से, इन दोनों फोर्सेस के अपोजिट होने की वजह से रस्सी के अंदर एक स्ट्रेच पैदा हो रहा है। यही बात हमारी जो टेंशन की डेफिनेशन थी उसको प्रूफ कर रहा है कि टेंशन एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेच पैदा हो जाता है। इसी की एक और एग्जांपल दिखाई हुई है, इसमें दो लोग अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से रस्सी के अंदर स्ट्रेच पैदा हो रहा है। टेंशन फोर्स हमारे मसल्स में भी मौजूद होती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हमारे मसल्स को हर वक्त ये टाइट रखती है, हमारे मसल्स की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखती है और हमारे मसल्स को अलर्ट रखती है कि हमें कोई भी मूवमेंट करनी हो तो हमें इंतजार ना करना पड़े और फौरन से वो मूवमेंट हो जाए। इस फोर्स को, इस टेंशन फोर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं? इसको हम मसल टोन कहते हैं। मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन। मैकेनिक्स ऑफ पोजीशन में पहली बात ये लिखी है कि ग्रेविटी के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है अगर हम एक ऐसी फोर्स लगाएं जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटी की फोर्स के बराबर हो और वो उसको अपोज करे। इसकी एग्जाम्पल बायोंसी ऑफ वाटर है। बायोंसी ऑफ वाटर क्या होती है? एक अपवर्ड फोर्स होती है जो कि इक्वली ग्रेविटी को अपोज कर रही होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है या जो पर्सन होता है वो आराम से स्विम करता है पानी के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि वो फोर्स जो कि ग्रेविटी को अपोज कर रही है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो मूवमेंट उसी फोर्स की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि आप अपनी हील को रेस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो ग्रेविटी के अपोजिट भी होती है और ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा भी होती है। लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि आप जो स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं वो अपोजिट और इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्रेविटी के, इसीलिए आपकी जो स्टैंडिंग है वो मेंटेन है।